अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो मैं रेडी होकर हूँ सो वीडियोस बनाने के वास्ते हुई थी एंड वीडियोस बना को होगा। तो मुझे कुछ वीडियो एक यूट्यूब में अपलोड करने के वास्ते बनाना था। बहुत दिन से सोचने को थी बट नहीं टाइम मिल था। सोचिए आज रेडी हूँ तो बना दूँगा मेरे को। एंड मैं इतना रेडी होकर इतनी अच्छी दिख रही हूँ। एंड मैं तुम नजा को एक सैड स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस वीडियो सबके भी वास्ते, जो भी फीमेल्स ऑन इंस्टाग्राम ही वीडियोस बना रही हैं, जो भी कर रही, अल्लाह ना करे किसी के भी साथ हो, बट फिर भी एक अवेयरनेस वीडियो। ठीक है, सो मैं कि वो घर में हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जॉब क्यों चलेगी, मैं कि वो काम नहीं कर रही हूँ, ये सबके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डीएम्स में मुझे आले को ही, जो मुझे पर्सनली जानती और जो मुझे लाइक डायली देखती। चलो स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 महीने पहले की बात था। ओके, मैं बहुत लंबी कहानी है बट मैं छोटे से बोल को ख़त्म कर देती हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा लंबा ले नहीं जाना है उसे। तो यस, तो मुझे एक इंस्टाग्राम में एवरी डे एक डीएम आने को था। ओके, बट मैं वो देख ले को नहीं थी, मैं बिल्कुल भी उसमें मुझे वो नोटिस ही नहीं हुआ कि हाँ ये डीएम आले को है कर को। तो क्या हुआ, मुझे वो डीएम आले को था, मैं नई सीन करी कर को, वो बंदा क्या करिया जाको मैं जिनके साथ कोलैब करी थी उनके डीएम में सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करा कि मेरा नाम के साथ क्या 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 भेज को था, कॉपी पेस्ट करा। तो दे सेंट मी अ स्क्रीनशॉट की तुम्हारे डीएम में शायद ये बंदा मैसेज करा है, तो मैं सीन नहीं करी, तो उन्होंने मुझे मैसेज करे कर को। फिर मैं जाकर चेक करी, हाँ ठीक है, नाम देखो ढूंढी एंड उसके बाद देखी तो 3-4 वीक से उनके मैसेजेस आले को थे। सो वो मैसेज में क्या था एंड वो इंसान कौन था वो भी बोलते हैं। तो वो इंसान मेरे सामने बनने को था कंपनी का CEO। ओके, एंड वो इंसान भी मुसलमानिश था जो मुझे डीएम्स करने को था। तो ये कहीं को बोल रही हूँ ये भी बताती हूँ। तो उसके बाद में वो मैसेज में क्या था कहता हूँ, हमें एक मॉडल ढूंढ रही अर्जेंटली हमारे कंपनी के वास्ते जो अभी ओपन होने वाली है बैंगलोर में, फर्स्ट लॉन्च। उसके बाद में हमें ये मिंत्रा, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के वास्ते काम करते हैं। सो तो हमें उसके वास्ते मॉडल ढूंढ रही एंड वो सिर्फ ट्रेडिशनल वेयरिश रहता सो पहनने। तो हमें तुम्हारे वीडियोस देखे, फोटोज़ देखे एंड हमें तुमने सेलेक्ट कर को ही पर्सनली कर को बोल को मुझे एक डीएम आया था। अब डीएम्स तो हर एक के लिए फेक भी भेजती कि प्रमोशन होना करके, फिर देखे तो नहीं रहता। मुझे जब नॉर्मल प्रमोशन के वास्ते मैसेज आता है तो भी मैं उनको पूछती हूँ कि तुम्हारे ऑफिशियल अकाउंट से मुझे मैसेज करो, देन आई डू इट। तो उसके बाद सेम मैं भी इसके साथ भी सेम प्रोसेस करेगी, कौन सी कंपनी कब खुलने वाली है, कहाँ खुलने वाली है, ऑलरेडी तुम्हारे थे क्या, तो नहीं हमारे फर्स्ट कंपनी है बैंगलोर में ओपन हो रहा है। सो लाइक फर्स्ट टाइम इच ऐसा ऐसा ऑनलाइन कर लेते थे, अब हमें सोचे कि कंपनी ओपन करना, अगर क्या 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 झूठ बोले वो इंसान। फिर उसके बाद में मुझे यकीन नहीं हुआ एंड इतना बड़ा काम मैं खुद भी अकेली करूँगी नहीं करके मुझे मालूम था। तो मैं मेरे एक दोस्त को जो भी उन्होंने मुझे मैसेज करे थे कॉपी पेस्ट करके उनको भेजी एंड आईडी भी भेजी कि मुझे ये बंदे से मैसेजेस आले को ही, तो इसका क्या रिप्लाई करूँ। तो ही सेंड मी अ रिप्लाई कि ऐसा ऐसा है, ऑफिशियली ईमेल करो तो हमें सोचती इसके बारे में। तो उन्होंने बाद में मैं उनको ईमेल भेजी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ईमेल में भी सेम कॉपी पेस्ट मार को भेजे। फिर उसके बाद में मैं एक्सेप्ट करे जैसा उनको रिप्लाई करी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इतना बोले थे कि एग्रीमेंट रहता है, सब पेपर वर्क होता है, ऑफिशियल होता है एंड प्रोफेशनली होता है करके। सो ऐसा ठीक है, बट 100% मैं यकीन नहीं करी थी, नंबर सब नहीं देखो थी। ओके, इतना खाली चलने को था कि हाँ ठीक है जब होता तब देखेंगे करको। सो उसके बाद में ज़रा दिन के बाद में किसी चीज़ के वास्ते उन्होंने बोले कि हमारी कंपनी का इनाग्रेशन है एंड हमें तुम ना वेलकम गिफ्ट भेजती, तो उसके वास्ते तुम्हारे घर का एड्रेस दियो एंड तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर ऑब्वियसली शेयर करो करके। सो आई सेंड माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड माई एड्रेस। ये मैं ऐसा नहीं भेज डाली, ठीक है, मैं बहुत सारे वेरीफाई करने के बाद 100% ट्रस्ट होने के बाद ही भेजी सो। ठीक है, वो बंदा इतना अच्छा झूठा, इतना अच्छा मतलब मैनिपुलेटिंग एंड बटरिंग कर लग था कि ऐसा हुआ नहीं कि हाँ इन्हें फ्रॉड कर रहा मेरे साथ, ऐसा लग्या नहीं था मुझे। सो आई वॉज लाइक ठीक है अगर को, आई सेंड हिम माई एड्रेस, माई नंबर सभी। तो मुझे वो वेलकमिंग गिफ्ट तो नहीं आया बट फालतू के गिफ्ट्स आए थे जो मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी में भी डाली थी एक बार कि ऑफिस में भी मुझे गिफ्ट रिसीव हो लेते थे। सो वो सब रिसीव हो लेता था एंड ये बंदे के मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस आते थे। फर्स्ट स्टार्टिंग 1 वीक तो सिर्फ काम की बात होती कि हाँ हाय मियाँ, ऑफिस ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नेक्स्ट इन 10 days वी आर गोइंग टू ओपन, ऐसा इनॉग्रेशन रहता है एंड ऑल। फिर जाते 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 क्या हुआ, वो बंदा पर्सनल होने लगा। कैसे, क्या कर रही, खाना खाए क्या, कैसे ही, कहीं ऑफिस गए नहीं क्या, तुम्हारे विशेस क्या, गोल्स क्या, ड्रीम्स क्या, ये क्या वो क्या, पूरा पूछना स्टार्ट कर दिया। आई वाज लाइक ठीक है अब क्या करना, अब लाइक मैं इतना भी इन्वॉल्व नहीं हो लेती बट हाँ मैं रिप्लाई कर लेती थी, ठीक है सर, हाँ सर होगा सर, है सर, पी सर।
देन ही स्टार्टेड कि मुझे सर ना को बोलो, मुझे नाम से बुलाओ। आई सेड सर आप CEO हो कंपनी के, ऑब्वियसली आपने मुझे बताया, तो मैं कैसे आपको नाम से बुला सकती हूँ? तो नहीं, यू कैन कॉल मी द नेम, नो नीड टू कॉल सर, ऐसा ऐसा बोले। आई वाज लाइक नहीं सर आई कांट, वो रेस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते। मैं आज भी किसी भी इन्फ्लुएंसर को मैं मैसेज करे तो आई यूज सर, उनके नाम के साथ मैं सर डाल कुछ मैं उनको बोलती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता भाई नाम बोलने के वास्ते, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है। सो वो एक रेस्पेक्टफुल में बात करती थी। सो वो बंदा हर बार मुझे ये बोलता था कि नको बोलो सर, नको बोलो, नाम से बोलो, नाम से बोलो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा चले को था। देन उसके बाद एक दिन ही जस्ट कॉल्ड मी एंड ही सेड कि व्हाट इज़ योर हाइट कर दो। आई सेड वाई? तो बोले कि हाँ इनॉग्रेशन के वास्ते ड्रेस भेज रही ना, सो वी वांट योर हाइट, लाइक हाइट मेजरमेंट। तो आई सेड 5.3। तो ही वाज लाइक आर यू सीरियस, आर यू किडिंग मी कर को। आई वाज लाइक क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड सर कर को। तो इज लाइक सीरियसली तुम्हारा हाइट इतना अच्छा, बट यू लुक हाइट इन वीडियोज, ऐसा ऐसा बोला। देन उसके बाद ही सेड कि कैन यू मीट मी वंस इफ यू कैन, आई वांट टू चेक योर हाइट बिकॉज मॉडल शुड बी ऑलमोस्ट 6, ऐसा ऐसा कुछ मुझे रीज़न दिया। बाद में मैं वो बात भी मैं हर एक बात जो मुझे जो CEO से बात सुन ले मैं मुझे बोलने को था, एवरीथिंग मैं जाकर मेरे दोस्त को बोलती थी कि ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, क्या इसका मतलब। उन्हों भी थोड़ा डाउट में था कि हाँ इन्हें ऐसा कि वो CEO तो ऐसा नहीं रहता, इतना सीरियस रहना, इन्हें कहीं को ऐसा है वैसा है करेगा। फिर उसके बाद में ठीक है ही सेड, मैं बोली ऐसा बोल रहा है उन्हें हाइट की वजह से मिलने के वास्ते क्या करूँ। ही सेड या गो, व्हाट विल हैपन, ऐसा ऐसा क्या भी नहीं होता, डोंट वरी, इफ समथिंग हैपन आई कम विद यू करके बोले। ऐसे नो इट्स ओके आई विल मैनेज करके बोल। आई वेंट एंड ऑन द रेस्टोरेंट वी मेट एंड वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, ही वॉज। मम्मा को भी बोल को गई ओके जब मुझे न्यूज़ मिली एंड मैं मेरी अम्मी को इतनी सारी खुशी हुई एंड शी वॉज डाउट में भी थे कि उन्होंने कि ऐसा कौन, ऐसा मतलब अर्जेंट हायरिंग ये सब क्या चल रहा है करके, उन्होंने डाउट में थे, बट स्टिल मैं भी उनको भरोसा दे लेती कि नहीं मम्मा कुछ नहीं, डोंट वरी मैं हैंडल कर लेती हूँ। सो मैं बोल को गई कि मम्मा ऐसा उन्होंने बोला, कहीं हाइट देखना करते मुझे इसके सब के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट थिंग ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ, ओके मुझे मालूम मैं इतनी बेवकूफ़ हो सकती हूँ। ओके फिर उसके बाद मैं चले गई उनको मिलने, तो उन्होंने मुझे ऑफिस के बारे में कुछ बताया, मतलब वीडियोस बताया एंड कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने जने काम करें, क्या 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 बताया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट आई एम लाइक ओके सर, सर जी सर ओके। फिर उसके बाद मैं वहाँ से घर को निकल गया एंड आई केम बैक होम। फिर घर को निकल गया एंड आई केम बैक होम। फिर उसके बाद ही आस्क्ड मी कि सेंड मी योर डिटेल्स फॉर द वो वेलकमिंग गिफ्ट्स के वास्ते, सेंड मी योर हाउस एड्रेस एंड योर नंबर। तो फिर उसके बाद भी मैं नंबर शेयर करी एंड मेरा एड्रेस दी। फिर उसके बाद आई वॉज नॉट रिसीव्ड एनी वेलकमिंग गिफ्ट, बट आई वॉज रिसीविंग चॉकलेट्स, फ्लावर्स, ये वो फलाना ढिमकाना सब आई वॉज रिसीविंग। सो फिर तो ही इज लाइक यू आर स्पेशल, यू आर दिस, यू आर दैट। तब स्टार्ट हुआ मुद्दा एंड उसके बाद में व्हाट्सएप में नॉर्मली मैसेजेस चल रहे को थे एंड ही यूज टू से दैट, डायरेक्टली बोल ले बंदा आई लव यू निया, आई वांट मैरी यू निया, आई जब मैं तुमने पहली बार देखा तब भी मैं फिदा होगा था, ऐसा वैसा झाड़िया 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 फ़ोन कर दो को। देख अच्छा ठीक है, पूरा सुनी मैं सवर से, ठीक है पूरा सुन को ऐसे सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लव एंड ऑल, मुझे सिर्फ काम करना है उसके वास्ते मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस ऑल थिंग्स करके बोल को आई सेट दैट ओके। मैं मुझे ऑफर मिला नहीं, मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि ये शायद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये शायद बोलते नहीं वो लाइफ चेंजिंग वाला मोमेंट हो सकता है करके सोच को मैं ये अग्री कर ली। फिर उसके बाद वो इंसान को मैं इतना इग्नोर करती थी, मतलब डेली मैसेजेस आले को थे, ही यूज टू क्राई, ही यूज टू सेंड मी द वॉइस नोट्स की रोने वाले वॉइस नोट्स, आई एम हर्टिंग, आई एम गेटिंग पेन, यू आर नॉट, तो मैं यस नहीं बोल रही कर को सभी बहुत सारा चला। फिर उसके बाद मैं सब कुछ मैं मुझे काम होना था, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं हाँ समझा ले को थी सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ये सभी पसंद नहीं, मैं सिर्फ काम करना है उसके वास्ते तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें ऐसा कुछ है तो मैं नहीं करती, छोड़ो कैंसिल कर डालती हूँ करके उनको बोल डाली। फिर उसके बाद में मुझे ओके एक बात तो बोलना भूल गई, जब मैं मिलने गई उससे पहले ना मुझे एग्रीमेंट रिसीव हुआ था ईमेल में, वो भरोसे पर मैं गई हूँ मिलने, ओके ये बात मैं भूल गई थी बोलना। तो मुझे पहले एग्रीमेंट रिसीव हुआ था उनकी कंपनी की तरफ से कि ये है ये कंपनी यहाँ है, हमें ये मॉडल को सेलेक्ट कर को ही, इनका नाम ये, इनका एड्रेस ये, इनका नंबर ये, हमें इनको इतना पे कर रही, इन्होंने इतने टाइम से इतने टाइम काम करते, इनका इतना ड्यूरेशन है एंड इनको कैब फैसिलिटी खाना पीना सब हमारी तरफ से, सब कुछ कंपनी का एड्रेस ईमेल सब डाल को ही सेंट मी अ एग्रीमेंट टू सिग्नेचर एंड रीड। तो तब उसके बाद में मैं रीड कर को सिग्नेचर कर को भेजने के बाद में ये हाइट का इशू आया। सो फिर उसके बाद में मिलने गई। सो ओके ये बात याद रखो बिकॉज मैं ऐसा नहीं चलेगी। ओके तो उसके बाद में जब एग्रीमेंट सब पढ़ को होगा, मेरे दोस्त को भी भेजी एंड ही सेड हाँ सब तो ऑल इज लुकिंग गुड फाइन, सब करेक्ट है कर को। देन उसके बाद ठीक है बोल को सब होगा। देन वी वेंट एंड
फिर उसके बाद ये बंदे का लव मैटर स्टार्ट होगा। देन उसके बाद ये बंदा मुझे बहाने दिले को था कि कुछ दिन और डिले होगा, इनाग्रेशन डिले होगा, नई डेट चेंज होने वाला है, नई वीकेंड में रख रही, कुछ ऐसे बहाने दिले को था। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि मैं ये छोड़, मुझे करना नहीं है, बहुत होगा ये कर को। आई फिक्स्ड माई माइंड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ही सेड सेंड मी योर बैंक डिटेल्स, विल ट्रांसफर यू एडवांस अमाउंट। तो आई सेड ठीक है, यू ट्रांसफर मी करको, मैं बैंक अकाउंट भेजी। एंड ही ट्रांसफर्ड, ओके, बट इमीडिएटली नहीं भेजे। ही सेड कि नहीं, नेक्स्ट वीक आपको 3-4 दिन के अंदर तुम ना पैसे क्रेडिट हो जाती, जो हाफ तुम्हारा एडवांस है। तो फिर मैं बोली ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीक कर को। तो मैं 5 days वेट करी। देन उसके बाद आई सेड कि अभी कब रिसीव होते हैं। सो ही सेड कि नहीं, अभी ये मंथ नहीं होता, नेक्स्ट लास्ट मंथ एंड में तुम ना क्रेडिट होती है बोले। मैं बोले सर, अगर मुझे ये वीक में पैसे क्रेडिट होए तो मैं तुम्हारे साथ काम कर जाऊँ, अदरवाइज मैं काम नहीं करती, मैं छोड़, मुझे नहीं करना है, कैंसिल कर डालती हूँ। सो ही वॉज लाइक ओके ठीक है, मैं आज ही ट्राई करता हूँ आपका पेमेंट करवाने के लिए घर को बोल को। फिर उसके बाद उन्होंने पेमेंट कर को मुझे एक ये भेजा, मतलब उन्होंने बोले कि सक्सेसफुल होगा पेमेंट कर को बोल को, एक स्क्रीनशॉट भेजे, बट वो भी 1 व्यू में भेजे, व्हाट्सएप में 1 व्यू में। तो मैं क्या करी, 1 व्यू में डाली एंड अम्मी के फ़ोन से फोटो ले ली, उसका फोटो लेकर मैं व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर ली। एंड उसके बाद सीन करके छोड़ा को पूछी कि उसे 1 व्यू में भेजेगा, तो चुपके ऐसा तुमने सताने के वास्ते अगर बोले। सो फिर उसके बाद में जो ये फ़ोटो था, मैं वो मेरे दोस्त को भेजी। एंड क्यों तो उनके अब्बा बैंक में काम करते हैं, तो उनको मालूम ये सभी कि अगर ये नकली हो सकता है कि असली हो सकता है, सब कर को। सो आई सेंड हिम एंड उन्होंने मुझे बोले कि तुम ना 24 आवर में तुम ना पैसे क्रेडिट हो जाती हैं कर को। जो CEO था बैंक अकाउंट इसका, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना 24 आवर में पैसे क्रेडिट हो जाते। सो आई वेटेड, यू नो, लाइक मैं वो 24 आवर में कितना सारा एक्सपेक्टेशंस, कितना सारा ख्वाबन देखने को बैठी थी कि वो इतने पैसे क्रेडिट होने वाले हैं, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, एवरीथिंग ओके। फिर उसके बाद 24 आवर होगा एंड इट्स ऑलमोस्ट 9, नेक्स्ट डे 9 तक वेट कर पाए। टेक्स्ट हिम कि सर आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी कर को। ही सेड नो, यू विल नॉट रिसीव टुडे, यू विल रिसीव बाय 31st की वो reason क्या? So he's like, no, I did some mistakes on it, so that's why you will not receive today, you will receive by 31st. So मैं ये जो स्क्रीनशॉट था, मैंने दोस्त को भेज को बोली, देखो इन्हें ऐसा बोला था 24 आवर्स में मिल जाता कर को, बट आप बोल रहा है कि तुम ना 31st को रिसीव होते कर को, क्या इशू देखो कर को। सो ही वो फोटो जो था उन्होंने उनके अब्बा को दिखाया, तो उनके अब्बा बोले कि ये डुप्लीकेट है। समझ रही, ये डुप्लीकेट है, मतलब वो इंसान इतना गिरिया कि बैंक ट्रांसफ़र का तक उन्हें डुप्लीकेट बना को भेज दिया जाए। फिर उसके बाद उनके अब्बा बोले कि उनसे पूछो वो UTR नंबर आता ना, वो पूछो कर को। तो मैंने आज हिम दो UTR नंबर, तो उन्हें मुझे क्या बोला कि टीम से बात करना है, टीम से बात कर को तो मैं सुबह इन्फॉर्म करता हूँ। पेमेंट तो तू करया, कॉल्स तू करया, मुझे सेलेक्ट तू करया, सब कुछ तू करया। अब वो जब UTR मांग रही हूँ तो बोल रहा है कि मतलब टीम से बात कर को बोल तू, क्या मतलब समझ नहीं आया। फुल गुस्सा आ गया, ठीक है, इतना गुस्सा आया, दिमाग खराब हुआ, मुंह में जो आया बगदली में, पूरा का पूरा बगदली। मेरे से शादी कर को पकड़ा था, नहीं करती बोली तो ये सभी मेरे साथ गेमिंग चले था। आई डोंट नो उसका इंटेंशन क्या था, अभी तक समझ में तो नहीं आया। शायद ये रीज़न था कि शादी या प्यार वाला रीज़न था, उसकी वजह से इतना सारा ड्रामा कराया 2 महीने से। एंड बोला कि नेक्स्ट मंथ 1 से तुम्हारा ये स्टार्ट हो जाता शूट कर को। उसके वास्ते मैं जॉब छोड़ा को घर में बैठी, एंड ना शूट हुआ, ना एडवांस मिला, ना कुछ हुआ। अब मैं घर में काम छोड़ को बैठता हूँ, ठीक है। तो इसका मुझे सच में इसका इंटेंशन नहीं समझ आया। बट उसके बाद में जब ये पेमेंट का इश्यूज ये सब हुआ, आई सेड ये पूरा का पूरा, मेरा दोस्त भी बोला कि ये पूरा का पूरा फेक है, उन्हें सिर्फ तुम ना फंसाने के वास्ते ये सब भी प्लान्स कर पाया। तो इतने बड़े बड़े मैसेज, गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के, या योर माई लव, योर माई ये वो गले को, बहुत बड़े 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 मैसेजेस आने को थे। सब मैं देख ली को, सबर कर ले को थी। एंड 1 डे ब्लास्ट होगी एंड उसके बाद वो बंदा मुझे ब्लॉक कर को चलेगा। सो कहानी है आज ख़त्म। क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। दैट्स इट, इतना हुआ। एंड उसके बाद अब मैं फ़िलहाल तो घर में हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे मेरे ड्रीम्स एंड विशेस थे। मैं सच में ये सोची थी कि शायद अल्लाह की तरफ से मेरा टर्निंग पॉइंट रहेगा, मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा। अगर वो सोच को मैं ये सब भी इतना सभी कर को इतना सभी सोची, बट मेरे साथ ऐसा होता अगर वो नहीं सोची थी। बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है, किसी बुरे इसमें नहीं गई मैं, ना फंसी ना पड़ी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं सेफ़ हूँ, मैं कुछ भी ऐसे में फंसी नहीं न गई। बोलते नहीं बला टलगी जैसा हुआ, तो जो भी है होगा ख़त्म। एंड वो बंदा मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं भी ब्लॉक कर डाली, एंड आई डिलीटेड एवरीथिंग। तो इतना सब भी सिर्फ और सिर्फ वो इंसान मुझे ये बोलने के वास्ते, इतना सभी ड्रामा ये वो, मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, कंपनी के बारे में ये, तुम ना पिक एंड ड्रॉप के वास्ते क्या बात है, खाना ये वो, सब कुछ पूरी स्टोरी सुनाया। एंड पूरा का पूरा ऐसा बताया कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए, इसके बाद ऐसा बहुत कुछ बोल कर
मुझे बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना को चलेगा, ठीक है। तो ये तुम ना सुनाने के वास्ते कई को मैं सुना रही हूँ, तो मैं ये सबसे अवेयर रहो, मेरे जैसे बेवकूफ़ नको बनो। मैं हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं मालूम, बट वो मोमेंट वैसा था कि मैं शायद ज़्यादा उसमें घुस गई। तो प्लीज़ तुम्हें होगा ऐसा सब नको करो, नको बनो। बी केयरफुल, जो भी गर्ल्स हैं बी केयरफुल। एंड तुम्हारा जो भी ओपिनियन है प्लीज़ नको दियो, मैं जवान तुम्हें गाली देती हूँ, सो प्लीज़ तुम्हारा ओपिनियन नको दियो। सिर्फ मेरी स्टोरी सुन को तुम्हें दिमाग में डाल लियो, चौकन्ने हो जाओ, एंड दैट्स ऑल। मुझे कमेंट्स नको करो कुछ भी कि हाँ दीदी ऐसा, दीदी छोकरा भी होंगे छोकरी भी होंगे, क्योंकि छोकरा तो बल्ला का बोलती है आज आपको, हाँ छोकरी फंसाने के वास्ते ऐसा नाटक करती है वो, तुम्हें भी फंस गया ऐसा। सो प्लीज़ कुछ भी नको बोलो, कुछ भी नको करो। मैं बहुत ऑलरेडी हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पेन है अंदर कि मेरा एक्सपेक्टेशंस मेरा पूरा ख़राब होगा जो भी था घर को, तो उसकी वजह से मैं ऑलरेडी हर्ट हूँ। एंड उसकी वजह से मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम में ना स्टेबल नहीं हूँ, एंड ना कुछ अपलोड कर रही हूँ ना कुछ बना रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मैं बाहर आ रही हूँ उस चीज़ से। ऑलरेडी 1 मंथ होगा मुझे घर में बैठे हुए, एंड अब ये 2nd मंथ। मैं ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं, मैं जॉब नहीं देख रही हूँ फ़िलहाल। मैं घर में रहना चाहती हूँ थोड़े दिन, मेरा मेंटली हेल्थ अच्छा नहीं है, दिमाग ख़राब होगा मेरा तो यस, दिमाग ख़राब होगा मेरा, तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा घर में रहूँ, रेस्ट करूँ, पूरा अच्छे से माइंड मेरा फिक्स करूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छी जगह काम में ज्वाइन करूँ घर को। तो मैं फ़िलहाल घर में हूँ, एंड प्लीज़ दुआ करो मेरे वास्ते, एंड प्लीज़ बी अवेयर। ऐसे लोग ही अभी भी दुनिया में जो ऐसे सब कर सकती। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एंड आई वॉज़ रियली शॉक्ड जब मेरे साथ ये हुआ कि सीरियसली एक बंदा ऐसा इतना सब कर सकता है क्या। आई विश आई कुड से लाइक शेयर एवरीथिंग ना, स्क्रीनशॉट्स, नंबर, फोटो, एवरीथिंग था मेरे पास। आई विश आई कुड शेयर इट, बट आई डोंट वांट टू। ठीक है, छोड़ो, जो उन्होंने करे वो उनका है, बट अल्लाह देख रहा है, उन्हें उनका बदला ज़रूर लेता है। सो आई विल प्रे फॉर दैट, एंड आई विल बी अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।